जिसने काली रात में जन्म लिया, जिसने काली गाय का दूध पिया, जो काली कमली वाला है वो ही मेरा कान्हा है, वो ही मेरा कान्हा है। नमस्कार, मैं हूं ओम पांडे और बहुत स्वागत है आपका जन्माष्टमी के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी पर कैसे कृष्ण पूजन किया जाए, किन भोगों का भोग लगाया जाए और किन मंत्रों का जाप किया जाए। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अगर आजकल की इस यंग जनरेशन को लगता है कि रात के 12 बजे बर्थडे सिर्फ हम ही मनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये ट्रेंड तो आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण के जन्म के साथ हुआ था, क्योंकि उन्होंने काली रात में जन्म लिया और तब से ही पूरा ब्रह्मांड उनका जन्मदिन रात को ही मनाता है। खैर, अब श्री कृष्ण जन्म दिवस पूजा विधि के बारे में जानते हैं। तो सूर्योदय से रात तक श्री कृष्ण की जन्म तिथि रहेगी। उदया तिथि में व्रत पर्व मनाने की परंपरा के मुताबिक मथुरा, वृंदावन, द्वारका, पुरी और ज्यादातर मंदिरों में आज ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कृष्ण जन्मोत्सव रात में मनाने की परंपरा है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म रात के 8वें मुहूर्त में हुआ था। ये मुहूर्त रात 12 बजे से 12:48 तक रहेगा। कुछ लोग रात में भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते दिन भर अष्टमी तिथि रहेगी, तो आप दिन के समय में श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं श्री कृष्ण की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, श्री कृष्ण पूजा विधि की अगर बात करें तो पूजन सामग्री में जल, दूध, पंचामृत, नारियल, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, जनेऊ, हार, फूल, फल, तुलसी पत्र, माखन, मिश्री, सूखे मेवे, मिठाई, पान, धूप, दही, बत्ती आदि हैं। देखिए, आप ये भी जान लीजिए कि पूजा की विधि कैसे रहेगी। तो कृष्ण भगवान का आपको ध्यान करना है और मूर्ति पर अक्षत और फूल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र बोलते हुए पूजा करें। जल, दूध और पंचामृत से श्री कृष्ण का अभिषेक करें। जनेऊ, चंदन, चावल, अबीर, गुलाल चढ़ाएं। नए कपड़े पहनाकर आभूषण से उन्हें सजाएं। हार, फूल, फल, तुलसी पत्र चढ़ाएं। माखन, मिश्री, सूखे मेवे, मिठाई का भोग लगाएं और पान चढ़ाएं। चंद्रमा को अर्घ्य दें। बलराम, यशोदा माता और गाय की मूर्ति की पूजा भी इसी तरह करें। कपूर जलाकर आरती करें, परिक्रमा करें। पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा याचना करें, प्रसाद ग्रहण करें और बांट दें, फिर भजन कीर्तन करें। वहीं आपको बता दें कि श्री कृष्ण के कुछ पसंदीदा फूल भी हैं, वो आप जान लीजिए। तो वैजंती, कमल, मालती, गुलाब, गेंदा, केवड़ा, कनेर और मोलश्री। और पत्तों की बात करें तो उनका सर्वप्रथम प्रिय तुलसी पत्र, बेलपत्र, अपामार्ग, भृंगराज, मोरपंख, दूर्वा, कुशा, शमी। तो चलिए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की जो विधि है और नियम और महत्व क्या है। तो देखिए, विधि आपने जान ली है, तो अब आप नियम जानिए। तो देखिए, श्री कृष्ण व्रत ब्रह्म मुहूर्त से शुरू कर अगले दिन सूर्योदय तक आपको व्रत करना है, वो विधान है। अगले दिन नहाकर पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाकर व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत पूरा किया जाता है। बच्चे, बूढ़े और रोगियों के लिए नियम नहीं है। श्रद्धा से किसी भी तरह व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, सिर्फ फल और दूध ही ले सकते हैं। सेहत और स्थिति के अनुसार सूखे मेवे, थोड़ी मात्रा में फलाहार या जूस ले सकते हैं। रात में आरती के बाद फलाहार ना करें। जरूरत हो तो दोबारा दूध पी सकते हैं। व्रत उपवास इसीलिए ताकि भगवान की पूजा में मन, शरीर और विचार शुद्ध रहे। ग्रंथों में इसे जयंती व्रत कहा जाता है। इसे सुख और समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि अष्टमी जया तिथि है, इसी तिथि पर व्रत करने से जीत मिलती है। चलिए अब मैं आपको कुछ मंत्र जो हैं श्री कृष्ण को जो प्रिय हैं उनकी उपासना के लिए वो मैं बताता हूँ। तो ये मंत्र हैं: श्री कृष्णाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो देखिए, मैंने कुछ मंत्रों के बारे में भी आपको जानकारी दी है। उम्मीद है आपको इस कार्यक्रम में आज हमने आपको ये विशेष जानकारी दी है, आपको अच्छा लगा होगा जन्माष्टमी व्रत को लेकर, जन्माष्टमी पर्व को लेकर। क्या आप जन्माष्टमी पर जो है व्रत रखते हैं? अगर रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपको जो हमने जानकारी दी है ये पाकर कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। आप भी चाहता चाहूंगा देखते रहिए लेकिन हार।